ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है क्रिया, और क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। हम सभी हर वक्त कोई ना कोई काम करते रहते हैं ना। सुबह से आप लोग उठे होंगे तो बहुत सारे काम किए होंगे, या कुछ काम ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ हम लोगों के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा कुछ काम होता है और कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है। सिमरन जैन, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? सिमरन जैन, लिसन केयरफुली। आवाज नहीं जा रही है? अनुज्ञा अनम्यूट करो बेटा। तो अनुज्ञा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तब वो क्यों कह रही है? आवाज क्लियर है ना मेरी अनुज्ञा? यस मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो हम सभी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। हमारे द्वारा कोई ना कोई काम होता रहता है, कंटिन्यू हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे मैं अभी, आप लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सब क्या है? काम ही हो रहा है ना। आप लोगों के द्वारा काम हो रहा है ना। सुबह से उठे होंगे तो ब्रश किए होंगे, नहाए होंगे, बाल झाड़े होंगे, कपड़े पहने होंगे। आदित्य कुमार, सिट इन प्रॉपर वे बेटा। आदित्य कुमार, ब्रेकफास्ट किया होगा। ये सब क्या है? काम है जिसको हमारे द्वारा किया जाता है। यानी जिन शब्द से किसी काम का करना, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले या होने का बोध हो, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। आदित्य कुमार, आदित्य मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाथ उठाओ जरा। आदित्य कुमार, आदित्य, रेज योर हैंड। ओके, आवाज मेरी क्लियर सुन पा रहे हो ना आप? ओके, हैंड्स डाउन। मैं क्या कह रही थी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। और हमने अभी क्या बताया? हर वक्त, हर समय हमारे द्वारा कोई ना कोई काम होता रहता है, या काम कुछ ऐसे भी ऑटोमेटिक होता है, यानी करना या होना। हम कुछ करते हैं और कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो खुद होती हैं, है ना। मीन्स क्या? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए या पता चले, होने का बोध हो, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। देखते हैं, मेरे साथ साथ लर्न करिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। फिर से लर्न करिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। वंस अगेन रिपीट इट। जिस शब्द से या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। लर्न हुआ? फिर से मेरे साथ साथ बोलिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। कुछ काम
हमारे द्वारा होता है यानी करना, और कुछ ऐसे ही हो जाता है। अब देखते हैं कैसे, यानी क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से किया जाता है। जस्ट वेट बेटा। क्या हुआ सर? हाँ सर। सॉरी बेटा। ये परिभाषा किसको किसको लर्न हो गई? रेज योर हैंड। ओके, हैंड्स डाउन। अभी मैं पूछूंगी, फिर से एक बार और लर्न कर लेते हैं हम लोग। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं क्रिया शब्दों को दो प्रकार से किया जाता है, एक तो करना और दूसरा होना। करना जैसे पढ़ना, खेलना, गाना, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? रेज योर हैंड। आदित्य कुमार, रेज योर हैंड बेटा। ओके, हैंड्स डाउन। तुरंत आप लोग उठा लेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। हैंड्स डाउन। सोना, ये सब क्या है? हम करते हैं ना, पढ़ते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, सोते हैं, ये सब करते हैं ना हम। हाँ, और कुछ होता है जैसे में है, था, थे, थी, हूं, ये सब क्या? ये सब होता है। अब देखते हैं इसका प्रयोग। जैसे मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है, शीला गाती है। अब यहां देखते हैं होना। यह मंदिर है, यह मंदिर है, ठीक है। शीला मेरी बहन है, वर्षा हो रही है। मीन्स क्या? ये सब होता है और ये सब किया जाता है, ठीक है। इसके आधार पर अब देखते हैं क्रिया जो है ना वो विकारी शब्द है। क्रिया जो है विकारी शब्द है। क्रिया परिवर्तित हो सकती है लिंग के आधार पर, लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार और वचन के अनुसार। यानी क्रिया में परिवर्तन हो सकता है किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। अगर लड़की है यानी शीला पढ़ती है, शीला पढ़ती है। अब देखिए यहां पर शीला क्या कर रही है? पढ़ रही है ना, शीला पढ़ती है। अब देखिए, अब यहाँ लिंग के आधार पर शीला क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है ना। अब पुल्लिंग अगर किया जाए तो
रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है। मीन्स क्या, यहाँ पढ़ती है, यहाँ पढ़ता है, यानी परिवर्तन हो गया ना, लिंग के अनुसार यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन हो गया ना। शीला पढ़ती है और रमेश पढ़ता है, लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं वचन के आधार पर भी इसका परिवर्तन होता है, यानी क्रिया जो है ना परिवर्तित होती है। क्रिया जो है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे अब देखिए वचन के आधार पर देखते हैं, बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है। अब यह क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है ना। अब अगर वही हम बहुवचन करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अब देखिए क्रिया में परिवर्तन हो गया ना, क्रिया में परिवर्तन हो गया ना। मीन्स क्या, क्रिया जो है लिंग, कारक और वचन के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यानी फ्लेक्सिबल है। क्रिया जो है फ्लेक्सिबल है, वह लिंग, कारक और वचन के लिंग, कारक और वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है क्रिया में। ठीक है, अब आते हैं इनके प्रकार या भेद। क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया जो है दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। डोंट राइट, अनुज्ञा डोंट राइट। क्रिया जो है दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अब इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा शब्दों को हम तोड़ते हैं। स मीन्स होता है साथ, स मीन्स क्या होता है, साथ। और कर्म मीन्स कर्म, यानी कर्ता के द्वारा जो किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म कहलाता है। मीन्स कर्म, कर्म के साथ, यानी जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्ता के साथ साथ कर्म भी हो या कर्ता और क्रिया के साथ साथ कर्म हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म आता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में, लिसन, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वंस अगेन मेरे साथ साथ बोलिए, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया के साथ कर्म, यानी स मीन साथ, यानी क्रिया के साथ अगर
कर्म होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से लर्न करिए, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। किसको किसको लर्न हो गया? रेज योर हैंड। फिर से लर्न करते हैं, हैंड्स डाउन। फिर से लर्न करते हैं, कोशिश करिए लर्न करने की कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वंस अगेन, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लर्न हुआ? रेज योर हैंड, देखें किसको किसको लर्न हो गया। आरुषि भारती, आपको नहीं लर्न हुआ? आरुषि, ओके, वेरी गुड। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। दोनों किसको किसको लर्न हो गया? क्रिया की परिभाषा और सकर्मक की परिभाषा। एक बार फिर से हम क्रिया की परिभाषा को दोहरा देते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी क्रिया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इतना तो लर्न हो गया है, इतना लर्न हो गया ना। अब इनकी थोड़ा सा हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। इनका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं सकर्मक क्रिया का, फिर हम लोग अकर्मक पे चलेंगे। अब एक चीज और सुनिए, अगर हमको कर्म मालूम करना होगा तो हमको क्रिया से कौन या किसको से प्रश्न करने पर, नहीं सॉरी, क्या या किसको से प्रश्न करने पर हमारा कर्म निकल जाएगा। आते हैं, पहले हम वाक्य के अनुसार देखते हैं, तब समझ में आएगा। उदाहरण देखते हैं। जैसे में रामू किताब पढ़ता है। सबसे पहले तो हम कर्ता क्रिया कर्म देखें। पहले हम कर्ता जानेंगे कि कर्ता कौन होता है। जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा, इसमें काम कौन कर रहा है बताइए? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? शो मी योर फिंगर। काम किसके द्वारा किया जा रहा है बताइए? काम कौन कर रहा है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला? हाँ, गुड। यानी काम रामू कर रहा है ना। काम किसके द्वारा हो रहा है? रामू के द्वारा। तो यानी काम जो करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। काम जो करता है ना, काम जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है या जिसके द्वारा काम होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता किसको कहते हैं पता चला? यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है, कोई भी काम। मीन्स आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना, तो वहां आप क्या है? कर्ता है। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो तुम क्या हो? यानी पढ़ाई किसके द्वारा हो रही है? तुम्हारे द्वारा हो रही है ना, यानी तुम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब यहाँ इस वाक्य में देखिए, रामू किताब पढ़ता है। रामू किताब पढ़ता है। सबसे पहले तो हम कर्ता देखेंगे, उसके बाद से क्रिया देखेंगे, फिर कर्म देखेंगे। अब यहाँ किसके द्वारा किताब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? रामू के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना। यहाँ जो काम हो रहा है कौन कर रहा है?
काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? रामू कर रहा है ना, तो रामू यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, अब काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? पढ़ना ना। यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ना। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया। यहाँ क्रिया, क्रिया मीन्स काम। क्रिया का मतलब क्या? काम। अब जो काम हो रहा है वह क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म होता है। क्रिया, इस क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वही हमारा कर्म होता है। अब हमने क्या बताया कि अगर हमको कर्म मालूम करना है तो हम क्रिया से पहले क्या या किसको से प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, तो जो हमारा उत्तर आएगा ना, जो हमारा उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अगर उत्तर नहीं आता है, अगर हम क्रिया से क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर आता है तो वो कर्म मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या रामू क्या पढ़ता है? रामू क्या पढ़ता है? बताइए। किताब। रामू क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। यानी उत्तर मिल गया ना, किताब। उत्तर मिला ना। रामू क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। मीन्स किताब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म हो जाएगा। कुछ समझ में आया है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। पिताजी राधा को मार रहे हैं। पिताजी राधा को मार रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अब देखिए कर्ता, इसमें कर्ता कौन है? देखिए सबसे पहले यहाँ 1 कर दे रहे हैं, यहाँ 2 कर दे रहा है, यहाँ 3 कर दे रहा है। अब आपको फिंगर शो करना है, फिंगर शो करना है कि 1 वाला कर्ता होगा या 2 वाला कर्ता होगा या 3 वाला कर्ता होगा। देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है? 1 वाला या 2 वाला या 3 वाला? इसमें कर्ता कौन है? पिताजी है या राधा को है या मार रहे हैं? शो मी योर फिंगर। यहाँ पे काम किसके द्वारा किया जा रहा है? यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है वही कर्ता होता है। अब बताइए यहाँ पे कर्ता कौन है? पिताजी है या राधा है या मार रहे हैं? शो मी योर फिंगर। आयुष कुमार, आप फिंगर शो नहीं कर रहे हो बेटा? अभी कुशवाहा, सौम्या, अदिति जायसवाल, 3 फिंगर शो कियो। मार रहे हैं, मार रहे हैं करता है यहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ कर्ता कौन है? कर्ता इस वाक्य में कर्ता कौन है? पहला, दूसरा या तीसरा? ओके गुड, हैंड्स डाउन, लिसन। जिसके द्वारा जो काम किया जाता है, जिसके द्वारा, यानी किसके द्वारा काम किया जा रहा है? पिताजी के द्वारा ना। काम किसके द्वारा हो रहा है? पिताजी के द्वारा हो रहा है ना। मीन्स पिताजी क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, पिताजी क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या काम हो रहा है? मारा जा रहा है ना। काम क्या हो रहा है? इसमें क्रिया क्या है? 2 या 3? इसमें काम जो हो रहा है, क्रिया जो हो रही है वो राधा को क्रिया है या मार रहे हैं क्रिया है? शो मी योर फिंगर। 2 या 3? त्रिषा गुप्ता 1। और खेल लो, खेल लो और 2-4 बच्चों को पास में बुला के बैठा लो। त्रिषा गुप्ता और 2-4 ग्रुप बना लो बेटा।
मैं बोल रही हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अभिज्ञान त्रिपाठी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं पूछ रही हूं क्रिया, और क्रिया मतलब होता है काम। क्रिया और काम एक ही होता है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पे जो काम हो रहा है उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? राधा को या मार रहे हैं? 2 या 3? अब फिंगर दिखाइए, 2 या 3? ध्यान से सुनिए, सुनेंगे तभी अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे बेटा। हाँ, अब आप लोग सही सुन, अब सही सुने हो तभी दिखा रहे हो। मैंने पूछा कि जिसके द्वारा काम किया, जो काम कर रहा है, मतलब कि काम जो हो रहा है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जो काम हो रहा है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? मार रहे हैं। मार रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या मालूम करना है? कर्म मालूम। अब तो कर्ता पता चल गया, क्रिया पता चल गया। कर्ता और क्रिया दोनों पता चल गया। अब हमको क्या मालूम करना है? कर्म। और कर्म मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? क्रिया से क्या या किसको से प्रश्न पूछना होता है। यानी पिताजी किसको मार रहे हैं? देखिए, अब हम या तो इसमें हमने क्या का प्रश्न किया, अब यहाँ पर हम किसको से प्रश्न करेंगे। पिताजी किसको मार रहे हैं? पिताजी किसको मार रहे हैं? उत्तर क्या आएगा? राधा को। पिताजी किसको मार रहे हैं? उत्तर क्या आ रहा है? राधा को। मीन्स यहाँ राधा को क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। राधा कर्म हो जाएगा। इतना समझ में आया? फिर से उदाहरण देखिए, फिर से देख लीजिए उदाहरण। गीता रोटी खा रही है। गीता रोटी खा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हमको कर्ता निकालना है, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो सबसे पहले इसमें कर्ता कौन है? हम पहले 1 2 कर देते हैं, उसके बाद से हमको फिंगर दिखा दीजिएगा। इसमें कर्ता कौन है? 1 2 या 3? फिंगर दिखाओ बेटा। इसमें कर्ता, इस वाक्य में कर्ता कौन है? गीता है, रोटी है, या खा रही है? जिसके द्वारा काम होता है वही वही कर्ता होता है ना। मीन्स रोटी कौन खा रही है? गीता ना। तो ये क्या हो जाएगा? गीता कर्ता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? खा रही है। तो काम को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काम को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर कर्म मालूम करना है तो क्या प्रश्न करेंगे? क्या या किसको से प्रश्न। क्रिया में हम क्या या किसको से प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा कर्म हो जाएगा। तो गीता क्या खा रही है, मीन्स हम इसमें हम क्या क्या से प्रश्न कर देंगे। क्या खा रही है? क्या खा रही है? रोटी खा रही है। मीन्स क्या उत्तर मिला? रोटी। रोटी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अब कर्ता क्रिया कर्म पहचान लोगे? कर्ता क्रिया कर्म पहचान लोगे आप लोग? बताइए, हाँ या ना? ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं। दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं। अब बताइए इसमें कर्ता कौन सा हो जाएगा, दादाजी रामायण या पढ़ रहे हैं? 1, 2 या 3? शो मी योर फिंगर। काम किसके द्वारा हो रहा है? दादाजी के द्वारा हो रहा है ना। मीन्स दादाजी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कर्ता। ठीक, अब काम क्या हो रहा है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। काम क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं। तो जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया से हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ रहे हैं, क्या उत्तर आएगा, रामायण। क्रिया से अगर हम प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या या किसको से हम प्रश्न करेंगे तो कर्म मालूम होता है ना। मीन्स क्या पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। रामायण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो, हमने क्या बताया था, सकर्मक। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ साथ कर्म हो उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में, जिन, ये वाक्य है ना, सेंटेंस है ना ये, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ साथ कर्म होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। हुआ, समझ में आया कुछ? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ साथ कर्म होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए वहां स था और यहाँ पे अ हो गया है। स मीन्स साथ। स मीन्स क्या होता है, साथ। यानी क्रिया के साथ साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं जिन वाक्यों में। और यहाँ पे अ है, अ मीन्स नहीं। अ मीन्स क्या होता है, नहीं। यानी जिन वाक्यों में क्रिया के साथ साथ कर्म नहीं होता है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, यानी जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर से मेरे साथ साथ बोलिए, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से लर्न करिए, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में सकर्मक तो हम लोग देख लिए थे। अकर्मक, अब इसमें क्या या किसको से प्रश्न करोगे ना, उत्तर नहीं आएगा। जिस 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 वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसको से प्रश्न करोगे और उत्तर नहीं